सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं बहुत अच्छा हूं, आप लोग कैसे हो? एकदम चंगे हो? चलो आओ शुरू करते हैं। इसी तरीके से होती है। आओ, जैसे अब ये चैप्टर है, ये बहुत आसान सा चैप्टर है, इसमें कुछ भी नहीं है। मैं पहले इसके क्वेश्चन ही बता देता हूं। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। तुम लोग कह रहे हो कि सर, मुझे बहुत मैसेज आते हैं कि सर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ ना सर बड़ा बेकार चैप्टर है, टफ लगता है, ये होता है। अरे मजेदार चैप्टर है। तिशानी दोषी हमारी बिल्कुल फ्रेंड है, वो हमारी दोस्त है, ऐसे मानो तो। वो दोस्त है, घूमने गई थी अंटार्कटिका, घूमने गई थी। तुम नहीं जाते पहाड़ों पे, बस वो वहां गई थी। अब वहां की ब्यूटी को देख के ना वो बड़ी फिदा हो गई कि क्या जगह है यार। समटाइम थोड़ा डर भी लगता है क्योंकि वहां कोई है नहीं, ना इंसान की जात, तो डर भी लगता है, लेकिन बड़ी ब्यूटीफुल प्लेस है यार, बड़ी ब्यूटीफुल प्लेस है। फिर वो कहती है यार इसके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं कि पहले कैसा था। फिर वो कहते हैं इंडिया और ये अंटार्कटिका पहले एक ही थे, गोंडवाना कहला जाता था ये पूरा इलाका। और फिर जब बिग बैंग हुआ, फिर जब ये टूट गए तो कंट्रीज बन गई, इंडिया अलग हो गया। और यहाँ बहुत ना बर्फ ही बर्फ है चारों तरफ, लेकिन अब एनवायरमेंट ना खराब हो रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। अब पता नहीं आगे क्या होगा, बच्चों को इस बारे में सोचना चाहिए, ये दुनिया तबाह हो सकती है। इस तरह की बातें बताती हूं। दैट्स इट, खत्म। और कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। मेन क्वेश्चन क्या बनता है इसका? मेन क्वेश्चन क्या बनता है कि जो इफेक्ट होते हैं क्लाइमेट चेंज के, क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, हो रहा है क्या नहीं, ये तो पता है ना तुम्हें। अरे तुम्हारे स्कूल बंद नहीं होते क्या पोल्यूशन की वजह से? क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ये इस प्रॉब्लम के ऊपर मेन क्वेश्चन इसका ये बनता है, क्लाइमेट चेंज का तिशानी दोषी का क्लाइमेट चेंज। और दूसरी क्या बात याद रखनी है कि जो यंग स्टूडेंट है, यंग स्टूडेंट्स को वो जो प्रोग्राम के थ्रू वहां लेके जाती है, प्रोग्राम के थ्रू वो अंटार्कटिका अकेले नहीं जाती, बच्चों को भी लेके जाते हैं। तो वहां क्यों लेके जाती है यंग स्टूडेंट्स को? क्योंकि भाई उनको पता चले दे शुड नो अबाउट द क्लाइमेट चेंज एंड दे कैन डू समथिंग अबाउट इट। वो उसके बारे में कुछ कर सके, यंग स्टूडेंट को लेके जाते हैं। इसमें और चैप्टर में कुछ नहीं है। आओ मैं ताबड़तोड़ तरीके से इसको पढ़ा देता हूं। ये रहा तुम्हारा अंटार्कटिका, बहुत प्यारा है अंटार्कटिका। तिशानी दोषी हमारी फ्रेंड, तिशानी मैम, हाय तिशानी मैम। कोई है जो ये वीडियो तिशानी मैम तक पहुंचा दे? भाई तुम में से कोई भी तिशानी मैम को जानता हो, कैसे भी उनका वीडियो बना। तिशानी मैम थैंक यू सो मच, आपने हमें मौका दिया कि हम अंटार्कटिका चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, और हमें ऐसा लग रहा है जैसे आप हमारी दोस्त थी और आप हमें कहानी बता रही हो कि आप ट्रिप पे गए थे और हम आपके सब फ्रेंड्स हैं। तो थैंक यू तिशानी मैम, थैंक यू सो मच। आप ट्रिप पे गए, आपने हमारे लिए इतनी जानकारी इकट्ठा करी। तो तिशानी मैम को सब लोग तिशानी मैम को थैंक यू बोलो, उनको हार्ट भेजो तिशानी मैम को। आ जाओ तिशानी मैम, आ जाओ। So the author who is on a cool trip to Antarctica, they have already traveled for 100 hours by car, plane and ship, and they are finally getting close to their destination. अब जो ऑथर है हमारी तिशानी मैम है, पता है उनको 100 घंटे लगे थे कहां पहुंचने में, अंटार्कटिका। पहले तो प्लेन, फिर जहाज से भी गए, पानी के जहाज से भी, कार से भी गए। तो सारे जो ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम थे ऑलमोस्ट उन्होंने सारे कवर करे। 100 आवर्स लगे, तकरीबन 3 दिन से ज्यादा उनको समय लग गया। देयर गोल इज टू एक्सप्लोर एंड लर्न ऑल अबाउट द मिस्टीरियस एंड यूनिक प्लेस। वो वहां इसलिए जाना चाहते थे कि उनको ना जो मिस्टीरियस, जहां पे रहस्य छिपे हुए हैं और जो बहुत अजीब सी जगह है अंटार्कटिका, जहां इंसान नहीं रहता, ना खेती होती, ना फूल है, ना फल है, कुछ भी नहीं है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी थी। अंटार्कटिका इज अ प्रीटी वाइल्ड प्लेस, इट्स कवर्ड इन आइस, इनफैक्ट 90% ऑफ द वर्ल्ड्स आइस इज देयर। अंटार्कटिका बहुत अलग जगह है, वो ना बड़ी वाइल्ड प्लेस है, बड़ी जंगली सी अजीब सी जगह है, जहां पे दुनिया की जो 90% बर्फ है वो अंटार्कटिका में ही है। एंड देयर आर नॉट एनी ट्रीज और बिल्डिंग्स और एनीथिंग लाइक दैट। वहां कुछ भी नहीं है, ना बिल्डिंग है ना ट्रीज है, ये बात तो हमें पता ही है। अब मुझे बताओ वर्ल्ड की 90% बर्फ कहां पर है? नाम लिख के बताना। अंटार्कटिका की स्पेलिंग देखूं तुम्हारी कैसी है, स्पेलिंग देखूं। एंड ड्यूरिंग द समर मंथ्स देयर आर 24 आवर्स ऑफ डे लाइट, इट्स ऑल्सो रियली क्वाइट देयर, विच इज अ काइंड ऑफ ईरी बट ऑल्सो काइंड ऑफ कूल। वहां पे समर के मंथ्स में 24 घंटे दिन निकला रहता है। तो तुमसे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि अंटार्कटिका यूनिक क्यों है, तो 2 पॉइंट नहीं लिख सकते कि वर्ल्ड की 90% आइस वहां पर है। एंड सेकंड ऑप्शन कि मिस्टीरियस है, यूनिक प्लेस है, क्योंकि यहां पे क्या है, ना ट्रीज है ना बिल्डिंग है, एंड समर में 24 आवर्स डे लाइट रहता है। क्या ये लाइन्स इंग्लिश में नहीं लिख सकते हो? लिख दो, अभी कॉमेंट में लिख दो, लिख डालो यार, एग्जाम में आएगा फिर लिख पाओगे, लिख डालो। द ऑथर स्पेंड्स अ कपल ऑफ वीक्स इन अंटार्कटिका, 2 हफ्ते वहां वो रुकती हैं ऑथर हमारी तिशानी मैम। हाय तिशानी मैम, आ जाओ। चेकिंग आउट ऑल द साइट्स एंड लर्निंग एज मच एज दे कैन, इट्स अ प्रीटी अमेजिंग एडवेंचर एंड यू कांट हेल्प बट अ लिटिल बिट जेलस। अब यहां ऑथर कहती है वो जेलस क्यों है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाई डिड ऑथर से दैट शी वाज अ लिटिल जेलस, बिकॉज वो क्या करना चाहती है, बिकॉज वो क्या देखती है, बिकॉज ऑफ द सोलेस एंड द ट्रैंक्विलिटी एंड द पीस ऑफ द अंटार्कटिका एंड द ब्यूटी ऑफ द अंटार्कटिका, जो उसको अट्रैक्ट करती है, फैसिनेट करती है कि यहाँ इतनी ब्यूटी है, इतनी प्यारी जगह है, ये इतनी प्यारी जगह है, इस वजह से वो जेलस फील करती है। सो ये जेलसी रियल में जेलस नहीं हो रही है, वो एक टाइप का उन्होंने पन है, मेटाफोरिकली बोल दिया। द ऑथर इज थिंकिंग अबाउट समथिंग प्रीटी कूल।
अब ऑथर क्या सोचती हैं, अब वहां 2 हफ्ते गुजारे उन्होंने, जगह बहुत प्यारी है और बर्फ ही बर्फ है अंटार्कटिका। हाँ भाई, जिसने लाइक नहीं किया, मेरे से बच्चे बोल रहे हैं कि 50,000 लाइक करवा दो सर, आ जाओ। तो भाई जिसने लाइक नहीं किया, मेरा बच्चा लाइक के बटन को टैप कर देना, लाइक के बटन को 1 सेकंड लगता है, यूं टैप कर दो, ठक, आ जाओ। अब ऑथर क्या सोचती है, अब ऑथर सोचती है कि एक समय पहले इंडिया और अंटार्कटिका कनेक्टेड थे, ये बात तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दी कि इंडिया एंड अंटार्कटिका वर कनेक्टेड। They were part of giant landmass called Gondwana that existed over 650 million years ago. जिसको क्या कहते थे? That part was called जाइंट, क्या कहते हैं, गोंडवाना, उसे क्या बोलते थे? दैट पार्ट वाज कॉल्ड गोंडवाना, उनको गोंडवाना कहते थे, जो कि 650 मिलियन ईयर्स एगो था। तो ये वाली बात याद रख लेनी है। बैक देन द क्लाइमेट वाज अ लॉट वार्मर एंड देयर वर ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग देयर। अंटार्कटिका में तब सिर्फ बर्फ बर्फ नहीं थी, वहां पे प्लांट्स भी थे, एनिमल्स भी थे, एंड द क्लाइमेट वाज अ बिट वार्मर। और उस वक्त में क्लाइमेट क्या था? वार्मर था। तो क्या पॉइंट थे? इंडिया और अंटार्कटिका क्या थे? कनेक्टेड थे। क्या याद रखना है बस? कि इंडिया और अंटार्कटिका क्या थे? अंटार्कटिका दोनों आपस में कनेक्टेड थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? गोंडवाना। ये पूरा पार्ट क्या कहला जाता था? गोंडवाना। और ये कब हुआ था? ये सारी चीज कब थी? कौन से टाइम फ्रेम में थी ये? 650 मिलियन ईयर्स एगो। ये वाली बात याद रखना, ये वाली बात याद रख लेना, याद रख लोगे, याद रख लोगे। क्लाइमेट कैसा था उस जमाने में? भाई इंडिया के लोग हॉट होते, हॉट, वी आर हॉट। हम जहां चले जाते हैं वहां का तापमान बढ़ जाता है ना, वो वाली लाइन सैफ अली खान की, वो बोलते हैं जब हम आएंगे गर्मी थोड़ी बढ़ जाएगी, बस वो वाली बात है। तो इंडिया जब गोंडवाना के साथ था, अंटार्कटिका के साथ था, तो वहां का तापमान गर्म था, हॉट था। लेकिन अब इंडिया अलग हो गया तो वहां का तापमान कूल हो गया। ठीक है, तो भाई इस तरह से याद कर लेना कि तो भाई इंडिया से जब साथ में था तो गोंडवाना था 650 मिलियन ईयर्स अगो, और तापमान क्या था? वार्म था। तापमान क्या था? वार्म था। और वार्म होने की वजह से और क्या चीजें थी? और क्या चीजें थी वहां पे? वहां पे प्लांट्स भी था। बर्फ में थोड़ी कुछ खिलेगा, वहां प्लांट्स भी था और वहां पे ट्रीज भी थे। गॉट इट? क्या ये क्लियर हो गया? अब क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। लेकिन मैं साइड हो गया, देख लो ध्यान से। इंडिया अंटार्कटिका टुगेदर थे। द प्लेस वाज कॉल्ड लैंड जाइंट मास कॉल्ड वाज द नेम वाज गोंडवाना, एंड 650 मिलियन ईयर्स एगो that existed, and the climate was little warmer and the plants and trees were there. Got it? क्या आगे बढ़ जाए? हाँ सर आगे बढ़ जाओ। ऐसा लग रहा है सर फिजिक्स पढ़ा रहे हो। सर फिजिक्स तो नहीं पढ़ाने लगोगे किस कुछ दिनों में? भाई देखो, अगर मैंने फिजिक्स पढ़ाई ना, या तो फिजिक्स बच्चों का सबसे आसान सब्जेक्ट हो जाना है, सबसे आसान हो जाएगा, हर घर में साइंटिस्ट बन जाएगा, या फिर मैं पढ़ाऊंगा नहीं। सीधी सी बात है। चलो आ जाओ। मैं इंग्लिश में डूबे रहना चाहता हूं, उसी में कुछ अच्छा करना चाहता हूं थोड़ा बहुत। आ जाओ। The author also talks about climate change, which is a big deal these days. They think if we want to understand it better, we should go visit Antarctica and see for ourselves what's happening to the ice there. अगर हम अपने क्लाइमेट के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें अंटार्कटिका जाना चाहिए कि वहां पे क्या हो रहा है। Next we find out about the ecosystem in Antarctica and how it doesn't have a lot of different kinds of living things. और उसके बारे में इकोसिस्टम जो है अंटार्कटिका, उसके बारे में बात होती है कि वहां पे लाइफ कैसी है, लिविंग थिंग्स वहां क्यों नहीं है। This means that even small changes to the environment can have a big impact. For example, if the ozone layer keeps getting thinner, it will affect the animals that live in the area, like sea creatures and birds. It could even mess up the way carbon moves around the world. यहां पे बात हो रही है कि छोटे छोटे चेंजेस से भी क्लाइमेट पे बहुत फर्क पड़ता है, क्रीचर्स पे बहुत फर्क पड़ता है। अगर अंटार्कटिका में ऐसे चेंजेस होते रहे तो जो हमारे क्या कहते हैं, अगर एनवायरमेंट में ऐसे चेंजेस होते रहे तो जैसे ये ओजोन लेयर है ना, हमारे को कवर करती है अल्ट्रा वायलेट रेस से, बचपन में पढ़ा होगा। अगर ऐसे ही डिप्लीट होती रही, वो रिड्यूस होती रही, वो थिन होती रही, तो उससे क्या हो जाएगा? जो एनिमल्स रहते हैं अंटार्कटिका में वो वहां पे बिल्कुल नहीं रहेंगे, वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे, वो बर्ड्स वगैरह सब खत्म हो जाएंगे। और क्या होगा? इट कुड इवन मैस अप द वे कार्बन मूव्स अराउंड द वर्ल्ड। और जो कार्बन का लेवल है, जो कार्बन मूव करता है वर्ल्ड के अंदर, उसका भी वो भी मैसअप हो जाएगा, वो भी खराब हो जाएगा। वी ऑल्सो लर्न अबाउट सम ऑफ द थिंग्स दैट आर कॉजिंग क्लाइमेट चेंज, लाइक बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। दिस इज बैड न्यूज फॉर अंटार्कटिका एंड इट कुड बी डेंजरस फॉर पीपल टू। अब उसके बारे में फॉसिल फ्यूल्स का क्या इंपैक्ट होता है हमारे क्लाइमेट पे, और अंटार्कटिका पे क्या इसका इंपैक्ट होता है, उसके बारे में बात होती है। ये अंटार्कटिकल के लिए बहुत बुरी चीज है, जो फॉसिल फ्यूल्स जो बहुत ज्यादा बर्न हो रहे हैं उनको जलाया जाता है, एंड इट कुड बी डेंजरस फॉर पीपल टू। अरे जो पेट्रोल ये सारे जलाए नहीं जा रहे, गाड़ियां चल रही हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, उसकी वजह से पूरा जो क्लाइमेट है वो खराब हो रहा है। पोल्यूशन के लेवल के बढ़ने से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं, जिसकी वजह से इंसानों पे भी फर्क पड़ रहा है, जानवरों पे भी फर्क पड़ रहा है। गॉट इट? द ऑथर यूजेस द एग्जांपल ऑफ फाइटोप्लैंक्टन टू हेल्प एक्सप्लेन व्हाई। फाइटोप्लैंक्टन एक तरह की समुद्र में उगने वाली घास समझ लो, ये उसके बारे में बात होती है। ऑथर फाइटोप्लैंक्टन के बारे में बता रही है। फाइनली द स्टोरी एंड्स विद द ऑथर वाचिंग सम सील्स हैंगिंग आउट ऑन द आइस। और लास्ट में स्टोरी खत्म होती है जहां पे ऑथर देखती है जो सील्स होते हैं वहां के, जो बर्फ में होते हैं, बड़े क्यूट क्यूट से एक जानवर होता है, उसको देखती है।
It's a really beautiful scene, but it also makes the author worry about what might happen in the future. लेकिन तिशानी मैम को टेंशन होती है कि आगे फ्यूचर में क्या होगा, ये सील तो मर जाएगी, जिस तरह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, एनवायरमेंट खराब हो रहा है, बर्फ पिघल रही है, तो ये तो मर जाएंगे सील्स. Will we be able to keep this kind of beauty around, or are we headed for disaster? क्या ये ब्यूटी हमें आगे रहेगी या फिर ये हम किसी डिजास्टर, किसी तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं? In conclusion, the journey to the end of Earth provides a detailed account of climate change and its dangerous effects on our lives and the lives of other creatures. It serves as a reminder to take action. ये 3 लाइन ना घोल के पी लो, घोल के पी लो. क्या? It provides a detailed account of climate change, डेंजरस इफेक्ट्स ऑन आवर लाइफ. क्लाइमेट चेंज के बारे में बात हो रही है, डेंजरस इफेक्ट्स जो उसके हमारी लाइफ पे पड़ने वाले उसके बारे में बात हो रही है, क्रीचर्स पे. इट सर्व्स एज अ रिमाइंडर टू टेक एक्शन. ये हमें एक ऐसा रिमाइंडर, ये चैप्टर हमें क्या बता रहा है, एक ऐसा रिमाइंडर. इट वर्क्स एज अ रिमाइंडर टू टेक एक्शन एंड वर्क टुवर्ड्स मेकिंग आवर प्लैनेट अ हेल्थियर एंड अ बेटर प्लेस. गॉट इट, गॉट इट. दोबारा से रिपीट करना, दोबारा से रिपीट करना कि ये जो पूरा चैप्टर है ये क्या वर्क कर रहा है. इट वर्क्स एज अ रिमाइंडर टू टेक एक्शन and work towards making our planet a healthier place. और क्या इस डेंजरस इफेक्ट्स को बता रहा है, क्लाइमेट चेंज के बारे में बता रहा है, डेंजरस इफेक्ट्स ऑन आवर लाइव्स एंड क्रीचर्स एंड एनिमल्स एंड बर्ड्स उनके बारे में बता रहा है. गॉट इट. इनमें से कुछ भी लिख दोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे. इस चैप्टर में और कुछ है ही नहीं, बहुत आसान सा चैप्टर है, बहुत आसान सा चैप्टर है बच्चा. क्या अब क्लियर हुआ कि तिशानी मैम कहां गई थी? दोबारा बताओ, तिशानी मैम कहां गई थी? दोबारा बताओ. अंटार्कटिका के बारे में कुछ स्पेशल बातें बताओ जल्दी, सब लोग कमेंट में लिख डालो. क्या स्पेशल है अंटार्कटिका के बारे में? गोंडवाना वाली बात बताओ जल्दी से सब लोग. कम ऑन एवरीवन. अंटार्कटिका के बारे में जल्दी से. अब मैं क्वेश्चन करा, एक्सट्रैक्ट बेस तो तुम आसानी से देख लोगे, तो एक्सट्रैक्ट बेस देख लेना. टाइम ज्यादा हो रहा है, मैं तुम्हें इसके शॉर्ट आंसर टाइप करा देता हूं. हाउ कैन यू से स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम वाज अ स्टेप टुवर्ड्स द फ्यूचर. अब तिशानी मैम जो बच्चों को लेके गई थी तो वो कौन सा प्रोग्राम था? स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम था वो. द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम इज अ फॉरवर्ड थिंकिंग इनिशिएटिव एज इट एजुकेट्स यूथ अबाउट द एनवायरमेंटल चैलेंजेस अंटार्कटिका फेसेस. बार बार हम इसी बारे में बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को क्या करना, उनको अवेयर कराना, उन्हें एजुकेट करना एनवायरमेंटल चैलेंजेस के बारे में जो अंटार्कटिका फेस कर रहा है. By raising awareness, it empowers the next generation to take responsibility in protecting the environment and preserving the planet for future generations. वो लाइन हमने पढ़ी थी, जो अभी हमने पढ़ी थी, मैंने कहा था 3 लास्ट लाइन घोंट लेनी है, हमें याद कर लेनी है. वो क्या थी इस चैप्टर से रिलेटेड कि क्या करना था? डेंजर ऑफ द क्लाइमेट ऑन आवर लाइव्स. हमारी लाइफ के ऊपर जो डेंजर है, जो क्लाइमेट का जो चेंज हो रहा है, वही वाली बात लिखनी थी. इसमें भी हो जाएगी. स्टूडेंट्स को अवेयर करने के लिए था. क्या ये छोटे छोटे सेंटेंस नहीं बना सकते? बना सकते. लिख डालो अभी, इसका आंसर लिख डालो सब लोग कमेंट में. हिम्मत नहीं हारनी है. कम ऑन, कम ऑन. पानी लेके बैठो, खाते पीते रहो, खाते पीते रहो, मजे लो. And for humans, the prognosis is not good. What is in store for humans as per the above statement? अब humans के लिए क्या नहीं है, क्लाइमेट खराब हो रहा है तो उनकी लाइफ खतरे में है, डेंजर है. With the students on ice, he offers future generation of policymakers a life-changing experience. What expectation of the narrator is reflected in the above line? कि future generation को aware करेंगे so that they can take appropriate actions and work towards it for having a better planet, and healthier planet. My Antarctic experience was full of such epiphanies, says Tishani Doshi. Which experience does she consider the best and why? कौन से एक्सपीरियंस को बेस्ट कहती हैं और वो क्या है? तिशानी दोषी रिगार्ड द ब्रेथटेकिंग ब्यूटी ऑफ अंटार्कटिका एज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस. उसकी ब्यूटी से वो बहुत खुश होती है तिशानी मैम. दिस ऑल इंस्पायरिंग साइट मेड हर रियलाइज हाउ फ्रेजाइल द एनवायरनमेंट इज एंड deepened her understanding of how human actions are affecting the planet, emphasizing the importance of environmental conservation. बार बार वही बात हो गई कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसका जो डेंजर है, जो एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं और उसके लिए हमें कंसर्न होना है, वो उनका कंसर्न था. और वो खुश किस बात की थी? वहां की जो ब्यूटी देख के, वहां का सोलेस देख के, वहां के एनवायरमेंट की शांति देख के वो बहुत खुश थी. तिशानी दोषी कंसिडर्ड द प्रोग्राम स्टूडेंट्स आइज एज अ सक्सेस. डू यू एग्री विद हर? हाँ, वो उसको सक्सेसफुल मानती थी. बार बार उसी की बात हो रही है बिकॉज शी वांटेड टू अवेयर द फ्यूचर जनरेशन एंड अंडरस्टैंड देयर रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स एनवायरनमेंट. अब मैं आगे बढ़ जाऊं क्या? डिस्क्राइब गोंडवाना. गोंडवाना क्या था यार? अब तो मैंने उसका प्रैक्टिकल करके दिखा दिया था यार. गोंडवाना का तो प्रैक्टिकल हो गया. गोंडवाना की कोई दिक्कत नहीं है. अब ये क्वेश्चंस बाकी आप एक बार देख लेना. मैं आगे बढ़ सकता हूं क्या? हाँ, अब मैं आगे बढ़ सकता हूं. अब तो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस, रिपीट हो रहे हैं. ये वाला देख लो. हाउ हैज ह्यूमन सिविलाइजेशन इंपैक्टेड अवर एनवायरमेंट
कमेंट विद रेफरेंस टू द लेसन जर्नी टू द एनवायरनमेंट। जो ह्यूमन सिविलाइजेशन होती है वो एनवायरनमेंट की वजह से इंपैक्ट होती है, बिल्कुल होती है कि गोंडवाना था 650 मिलियन से पहले, जब एनवायरनमेंट खराब हो, क्या कहते हैं, फिर क्या कहते हैं, बिग बैंग हुआ, वो सब बदल गए, और जब एनवायरनमेंट खराब होगा तो बहुत ज्यादा नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं, ये सारी बात होगी।